हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप किसी भी फाइल या किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में। हमने एक पोस्ट एपीआई राउट क्रिएट किया था जिसका यूज़ करते हुए हमने देखा था कि कैसे आप किसी भी फाइल या किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में। इस एपीआई राउट को हमने इंटीग्रेट भी कर लिया था नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी किसी भी फाइल या किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें हम फ्रंट एंड का काम भी करेंगे, हम मोंगोडीबी से कनेक्शन भी देखेंगे कि किस तरह से आप वहां पे एक मॉडल क्रिएट करोगे, उसका कैसे स्कीमा डिजाइन करोगे, और उसके बाद हम एपीआई राउट भी क्रिएट करेंगे। और ये सारा काम करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी फाइल को अपलोड करेंगे और वो फाइल हमारी कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और हम एक काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में। यहाँ पे आने के बाद मैंने किस नाम से एक डेटाबेस बनाया था, एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे आपको पता है कि मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हो। मैं इसी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, इसी एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कलेक्शन बनाने वाला हूँ और इस कलेक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे इमेजेस के नाम से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो इस एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के अंदर मेरी यहाँ पे कलेक्शन बन जाएगी किस नाम से, इमेजेस के नाम से, जिसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए काम ये करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद हमने एक फोल्डर बनाया था किस नाम से, मॉडल के नाम से। ठीक है, लिप के अंदर हमारे पास एक फोल्डर था डेटाबेस के नाम से, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था मॉडल के नाम से, और उसके अंदर हमने यहाँ पे employee.js के नाम से एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय मॉडल के लिए स्कीमा रेडी किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना मॉडल चेंज करना है। अब हम यहाँ पे कलेक्शन किसके लिए काम करने वाले हैं, इमेजेस वाली कलेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे किसका स्कीमा लिखेंगे, अब इमेजेस का स्कीमा लिखेंगे। तो यहाँ पे इस मॉडल वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, image.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूंगा सबसे पहले। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके इसका नाम हम रख देंगे इमेज स्कीमा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, और न्यू के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose। ठीक, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिखूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको कराना है, आपने यहाँ से mongoose को क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। कहाँ से, फ्रॉम mongoose से। ठीक है, ये सारी इंस्टॉलेशन वगैरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई इमेज स्कीमा मैंने यहाँ पे बनाना है न्यू mongoose डॉट स्कीमा का यहाँ पे यूज करते हुए। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे स्कीमा की ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे स्कीमा क्या होने वाला है, मैं बोलूंगा कि भाई एक आपके पास प्रॉपर्टी होगी नेम की, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, टाइप होगी। टाइप के अंदर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई टाइप क्या होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कि किसी भी इमेज का या किसी भी फाइल का नाम लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रू बोल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, वो होगा मेरा डेटा के नाम से। ठीक है, और इस डेटा के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आके मैं बताऊँगा टाइप के, भाई आपके डेटा की टाइप क्या होगी। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई टाइप आपकी क्या होगी, बफर होगी, क्योंकि हम जिस भी इमेज को अपलोड करेंगे उसको पहले बफर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो टाइप इसकी क्या होगी, बफर होगी, और ये भी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कॉन्टेंट टाइप। ठीक है, कि कॉन्टेंट टाइप इसकी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा कि भाई टाइप लिखूंगा, टाइप इसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और ये भी क्या होगा, रिक्वायर्ड इसका ट्रू होगा। ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कॉमा लगा के कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे स्कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करवा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा एक्सपोर्ट, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, इमेज के नाम से यहाँ पे अपने मॉडल का नाम बता दूंगा, और इसके अंदर किसको स्टोर करवाऊंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा mongoose को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और यहाँ पे लिख दूंगा इमेज। ठीक है, कि हमारा मॉडल किस नाम से होगा, इमेज के नाम से होगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा कि भाई तुमने कंडीशन को चेक करना है कि अगर हमारे पास एक बार मॉडल बन चुका है तो तुमने बार बार उसको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा mongoose डॉट मॉडल, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम यहाँ पे इमेज को पास करवा देंगे कॉमा, और यहाँ पे आगे मैं पास करवा दूंगा इमेज स्कीमा, कि भाई स्कीमा क्या रहने वाला है। अगर आपके पास मॉडल क्रिएट हो चुका है तो फिर ठीक है, आपने दोबारा से मॉडल क्रिएट नहीं करना है, और अगर मॉडल अभी क्रिएट नहीं हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, इमेज के नाम से एक मॉडल क्रिएट करना है
है, और स्कीमा क्या होगा उसका, स्कीमा उसका ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पास करवा दी है, ये हमारा यहाँ पे स्कीमा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एपीआई क्रिएट करनी है। ठीक है, तो एपीआई के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं जाऊँगा अपने इस एपीआई के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके मैंने किस नाम से राउट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राउट बनाना है अपलोड डैश मोंगो डैश इमेज। ठीक है, इस नाम से मैंने यहाँ पे क्या करना है, राउट बनाना है। तो इसके अंदर मुझे फाइल किस नाम से बनानी पड़ेगी, राउट डॉट जेएस के नाम से बनानी पड़ेगी। तो राउट डॉट जेएस के नाम से फाइल भी बना ली। यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जरा एंटर प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। उसके बाद कौन सा एपीआई मेथड हमने बनाना है, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड बनाना है, क्योंकि हमने किसी चीज को पोस्ट करवाना है, स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पोस्ट इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एसिंक लिखेंगे, क्योंकि हम एपीआई से रिलेटेड काम करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस वगैरह यूज होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसलिए मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे एसिंक बना दिया। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करवा देंगे रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस एरो फंक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा अवेट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा मोंगोज का। ठीक है, तो मैंने मोंगोज पे क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ये इंपोर्ट भी हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, डॉट कनेक्ट का यहाँ पे क्या करूंगा, मेथड यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, इसके बारे में आपको पता होगा अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे dbconnections.js की फाइल में हमने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा इक्वल टू, यहाँ पे आके यूज करूंगा अवेट, और यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आपके फॉर्म में से जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या करो, रिक्वेस्ट में गेट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा का फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमने फ्रंट एंड डिजाइन नहीं करा है, फ्रंट एंड में हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बनाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स के नाम से कॉन्स का कीवर्ड लिख के फाइल के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई डेटा डॉट गेट, आप डेटा के अंदर से क्या निकाल लो, फाइल को निकाल लो। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे बोल दी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इफ की कंडीशन यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास क्या है, फाइल रिसीव आपको नहीं हुई है, ठीक है, तो आप क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। किसको रिटर्न करवाओगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न करवाओगे। डॉट जेसन आपने यहाँ पे लिखना है, और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सक्सेस आप इसका सिंपल क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे क्या कर दूंगा, सक्सेस, और यहाँ पे हम इसका कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप चाहो तो आप कोई मैसेज इसको डिस्प्ले कराना चाहो कि भाई नो फाइल अपलोडेड इस तरीके से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे रहने देता हूँ। ये मेरी इफ की कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब दूसरी चीज क्या होगी, अगर आपके पास फाइल एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है आपको फाइल में कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई फाइल रिसीव हुई है। अब आपने क्या करना है, उसको बफर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बफर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर क्या यूज करूंगा, अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा, फाइल डॉट और एरे बफर का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपको फाइल रिसीव होगी ये उसका क्या करेगा, एक एरे बफर बना देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरे बफर मेरे पास बन चुका है। एरे बफर बन के किस में आ गया, बफर डेटा में आ गया। मुझे क्या करना है, बफर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे बफर के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे आके नोड जेएस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है बफर के नाम से, जो हमारे पास किस लिए यूज होती है, आपकी ये जो इमेजेस वगैरह होती हैं, ये जो फाइल्स वगैरह होती हैं, इनको अगर आप डायरेक्टली डील करोगे ना, तो आपके लिए बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इनकी बाइनरी फॉर्म बना लेते हो। तो बाइनरी फॉर्म बनाने के लिए आप क्या यहाँ पे यूज कर रहे हो, बफर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बफर डॉट फ्रॉम, कि भाई कहाँ से बफर बनाना है। मैंने बोला कि भाई बफर डेटा के अंदर जो भी आपके पास है उसको क्या करो, एक बफर एरे में, एक बफर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये चीज होने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, न्यू इमेज के नाम से यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज करके हम अपनी इमेज को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये इमेज क्या है मेरा, ये इमेज मेरा मॉडल होने वाला है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये इमेज यहाँ से इंपोर्ट भी हो चुका है, जो मॉडल हमने क्रिएट किया था। मैंने बोला कि भाई इमेज, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या पास करने वाला हूँ, कुछ चीजें पास करने वाला हूँ। वो चीजें क्या होंगी कि भाई नेम क्या होगा, जो भी फाइल का नेम है वो आपने क्या कर देना है, नेम रख देना है। उसके बाद डेटा क्या होगा, डेटा मैंने इसको इससे प्रॉमिस किया था कि भाई डेटा में तो मैं किस में दूंगा, बफर में दूंगा, तो मैंने यहाँ पे बफर के अंदर जो भी चीज थी वो मैंने इसको यहाँ पे पास करवा दी है। इसके साथ साथ
साथ तीसरी चीज थी कंटेंट टाइप की। भाई कंटेंट टाइप इसकी क्या होगी, जो भी आपकी फाइल की टाइप होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल डॉट टाइप, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइल की टाइप होगी वो आपके कंटेंट की टाइप बन जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ये काम हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा अवेट का कीवर्ड और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा न्यू इमेज, ठीक है। न्यू इमेज, ये जो हमने यहाँ पे अभी अभी यूज करा था, इस न्यू इमेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डॉट सेव, कि भाई इसको क्या कर दो आप यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। ये जब सेव हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। डॉट जेसन मुझे यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएंगे सबसे पहले तो, और इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है, सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपडेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लगा के एक और यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर पास करवाऊंगा, वो होगा मेरा सक्सेस का, और सक्सेस की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि आपकी जो इमेज थी वो सक्सेसफुली आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना ट्राई ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना कैच ब्लॉक, ठीक है। और कैच ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपका एरर आता है आप उसको क्या करते हो, यहाँ पे कैच करके शो करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सिंपल एरर, कि भाई जो भी आपके पास एरर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे शो करवा देना, ठीक है। और इस नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल्ड अपडेटेड, ठीक है। अपडेटेड नहीं लिखना मुझे, यहाँ पे अपलोडेड लिखना है यार, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोडेड कर दूंगा और यहाँ पे हम इसको सिंपल सा लिख देंगे फेल्ड, और यहाँ पे सक्सेस की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी एपीआई को भी क्रिएट कर लिया है। अब सिंपल सा काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रंट एंड रेडी करना है, ठीक है। तो मैं इन सारी दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और अब हम कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है। एपीआई के अंदर नहीं, सिर्फ ऐप फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे आके मैं किस नाम से राउट बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपलोड डैश मोंगो डैश इमेज के नाम से, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ और नाम भी रख सकते हो, चलो यार आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ मोंगो डैश इमेज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रख देता है। तो मैंने मोंगो डैश इमेज रख दिया और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, किस नाम से पेज बनाऊंगा, पेज डॉट जेएस के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। पेज डॉट जेएस के नाम से यहाँ पे फाइल बना ली। यहाँ पे आके RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्रिएट करूंगा सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इवेंट लिसनर का यूज करना है, ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम क्या रखें, इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं अपलोड मोंगो इमेज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं। कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। डिफ की जगह क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूंगा, एक फॉर्म क्रिएट करूंगा और इस फॉर्म की टाइप हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि भाई ऑन सबमिट पे आपने क्या करना है, हैंडल सबमिट के नाम से आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने उसको क्या करना है, कॉल करवा लेना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगी, एक इनपुट फील्ड होगी। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड बना लूंगा और इस इनपुट फील्ड की टाइप क्या होगी, आपके पास ऑब्वियसली फाइल होगी। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे नेम की फील्ड में इसके अंदर इसको क्या दे देंगे, फाइल दे देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, BR टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, एक बटन भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद एक बटन बना लूंगा। बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे अपलोड और बटन की टाइप हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सबमिट रख देंगे, ठीक है। बटन की टाइप क्या है, सबमिट है, कि ये क्या करेगा, किसी चीज़ को सबमिट करेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करूंगा ताकि मैं फाइल को किसी स्टेट के अंदर मैनेज कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, स्टेट का नाम होगा फाइल और यहाँ पे आके फंक्शन का नाम हम रख देंगे सेट फाइल इक्वल टू यूज स्टेट हुक का हमने यहाँ पे यूज करना है और इनिशियली क्या रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। इनपुट फील्ड के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट लिसनर यहाँ पे यूज करूंगा और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे बोलूंगा कि भाई एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर आपके पास होगा जो क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है। किस तरह से सेट करेगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सेट फाइल और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे e.target.files के भाई जो भी आपके पास फाइल्स आ रही हैं आप उनको क्या करो, सेट कर दो इस फाइल वाली स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बटन भी हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने इस हैंडल सबमिट वाले फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, इस नाम को पेस्ट करूंगा इक्वल टू यहाँ पे आके पैरेंथेसिस, यहाँ पे एरो फंक्शन इस तरीके से लगा लूंगा। यहाँ पे आके एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दूंगा e.prevent-default, ठीक है, ताकि ये क्या हो, यहाँ पे रिफ्रेश ना हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे e.prevent-default कर दिया। यहाँ पर आने के बाद क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे आके दोबारा से चेक करूंगा कि भाई अगर आपके पास क्या है, फाइल अपलोडेड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ फाइल इज नॉट अपलोडेड, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज शो करवा देना और यहाँ पे आकर आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल प्लीज
प्लीज़ सिलेक्ट अ फाइल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास फाइल क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा न्यू और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्म डेटा का। ठीक है, कि भाई फॉर्म डेटा के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको क्या करो, डेटा में असाइन करवा दो। अब यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा डॉट अपेंड का यहाँ पे मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा फाइल को। और यहाँ पे हम कौन सी फाइल पास करवाएंगे, जो फाइल स्टेट के अंदर हमारे पास आई है। ठीक है, यहाँ पर जो नाम आप लिखोगे वही नाम आपने अपनी एपीआई के अंदर भी देना होता है। ठीक है, आपको याद होगा हमने एपीआई के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने ये नाम यहाँ पे यूज़ करा था फाइल के नाम से। ठीक है, कि भाई गेट कर लो किसको, फाइल को। ये आपके पास नेम होता है, जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही नेम आपने यहाँ पर भी पास करवाना होता है। ठीक है, और ये फाइल क्या है, ये आपकी स्टेट वाली फाइल है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी बात अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पे यूज़ करोगे। ट्राई के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना ब्लॉक स्टार्ट करा और यहाँ पे आगे मैं बोलूँगा लेट रिजल्ट के नाम से क्या होगा, मेरा एक वेरिएबल होगा इक्वल टू अवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, फेच एपीआई मेथड का यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई का पाथ बताएंगे। मेरी एपीआई का पाथ क्या है कि भाई एपीआई के फोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको किस नाम से मिलेगा, अपलोड डैश मोंगो डैश इमेज। ठीक है, इसी नाम से बनाया था हमने, एक बार चेक कर लेते हैं यार इसको, अपलोड डैश मोंगो डैश इमेज। ठीक है, तो अपलोड डैश मोंगो डैश इमेज के नाम से आपको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा। इसके अंदर मुझे यहाँ पे सेकंड पैरामीटर ऑब्वियसली पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, पोस्ट एपीआई मेथड पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड डिफाइन कर देंगे। मेथड क्या होगा, इसका पोस्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट बोल दिया और यहाँ पे आके हम बॉडी में क्या पास करवा देंगे, डेटा पास करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये फैच एपीआई मेथड जहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाओ, आप यहाँ पे आके बोलोगे भाई रिजल्ट डॉट सक्सेस, अगर आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हो और इस अलर्ट मैसेज के अंदर आप लिख सकते हो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन भी बता देंगे। तो ये इफ़ यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे हम एल्स लगा देंगे और एल्स के अंदर हम इसी अलर्ट को कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा फाइल अपलोडेड फेल। ठीक है, यहाँ पे हम फेल लिख लेते हैं इस तरह से और इसके साथ साथ हमारे पास ये इफ एल्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्राइप ब्लॉक से बाहर आके अपना कैच ब्लॉक को स्टार्ट करूँगा, जो क्या करेगा, आपको एरर शो करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या बोलूँगा, इसका एक पैरामीटर होता है एरर के नाम से और इसके अंदर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगवा सकते हैं और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल एरर। ठीक है, कि इस एरर को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। ठीक है, तो ये सारा काम आप यहाँ पे कर चुके हो, आपने सिंपल इतना सा ही काम करना था। ये आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये अवेट पे एरर दे रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एसिंक नहीं बनाया था। ठीक है, तो मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, अवेट का यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा npm रन डेव की कमांड क्या करूँगा, रन करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बनेगी और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा जिसपे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये लिंक आ चुका है, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक से नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे किस नाम से राउट बनाया है, हम ज़रा वो देख लेते हैं। हम आ जाते हैं ज़रा अपने page.js में mongo डैश इमेज के नाम से। ठीक है, जिस नाम से मैं फोल्डर बनाता हूँ उस नाम से मेरा राउट भी बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा mongo डैश इमेज और जैसे ही क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो जो मैंने वहाँ पे फ्रंट एंड अपना डिज़ाइन करा था, क्या वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हम एक काम ये करते हैं कि चूज़ फाइल के बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके हम किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड के बटन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या कोई एरर आता है या फाइल हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, लेकिन कुछ भी अभी शो नहीं हुआ है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कंसोल में जाएंगे और कंसोल में जाने के बाद हमारे पास कुछ एरर आ रहा है।
तो यहाँ पर आने के बाद देखो मैंने सिंपल सी एक चीज़ मिस्टेक कर दी थी, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इस तरह से 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो मुझे इसको इस तरह से करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपके पास मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल को क्या करूँगा, चूज़ करूँगा। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अपलोड के बटन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपकी जो फाइल थी, जो इमेज थी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। ठीक है, कंटेंट टाइप भी आपको यहाँ पे दिख रही है, डेटा भी आपको यहाँ पे देखो बाइनरी फॉर्म में दिख रहा है, और इसके साथ साथ जो उसका नेम था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में। अब ये जो मैंने चीज़ लगाई है, ये अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि भाई ये आखिर है क्या चीज़। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, फाइल्स का यूज़ करते हुए मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट का एक कोड यहाँ पे यूज़ करते हो, जिसका यूज़ करते हुए आप चेक करते हो कि भाई आपके एरे के अंदर, यानी कि मल्टीपल फाइल्स के अंदर जो भी 0 इंडेक्स पर फर्स्ट जो फाइल है, अगर आपके पास ये चीज़ नल नहीं है, जो भी आपके पास फर्स्ट फाइल है, जो भी आपकी फर्स्ट इमेज है, आप उसको क्या करो, सिलेक्ट कर लो। और ऑन चेंज इवेंट लिस्नर का यहाँ पे क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होगा, और ये सेट फाइल का फंक्शन क्या करेगा, फाइल के अंदर उस फाइल को, उस इमेज को स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज़ को लाजमी यूज़ करोगे कि आपके पास मल्टीपल जो एक एरे बन जाता है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आ सकती हैं। तो आप यहाँ पे करने क्या वाले हो कि आप उसमें से फर्स्ट फाइल को, जो भी 0 इंडेक्स पर फाइल है, आप उसको क्या करने वाले हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करवाने वाले हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।